जय हिंद दोस्तों फाइनली एनसीएल जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से 200 सीटों पर कई सालों के इंतजार के बाद परमानेंट रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन की पोस्ट पर निकलकर आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास 10वीं की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आईटीआई की, और उसके बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप की भी डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए देखिए आईटीआई जो है या तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन में, या आपके पास फिटर में, या आपके पास वेल्डर की, इनमें से किसी एक ट्रेड में आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इस पर हमने फुल डिटेल में वीडियो जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इस वीडियो में बताएंगे फॉर्म को कैसे भरेगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपको पेमेंट तक, प्रिंट आउट तक आपको बता देंगे। आपको गूगल पर सर्च करना है अनिल सर आईटीआई, वहाँ पर जाइएगा तो सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जा करके देख लीजिएगा। अनिल सर IT.in सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पेज पर आएगा। आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, फीटर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन में कोई एक सेलेक्ट करके आप ऑटोमेटिक पोस्ट कोड आ जाएगा। इसके बाद आपको मैट्रिक के जो दिए गए मार्कशीट है उसके उस पर जो नाम है उसके अनुसार आपको नाम इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करिए, दोबारा मोबाइल नंबर इंटर करके अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो एक अल्टरनेटिव नंबर भी इंटर कर दीजिएगा। फिर ईमेल आईडी इंटर करना है, दोबारा कंफर्मेशन के लिए ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करिए तो ओटीपी आपको मोबाइल पर जाएगा, और उस ओटीपी को जब इंटर करिएगा तो आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, और उसके पहले आपको बता दें, अगर आप एनसीएल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ दिनों में हम एनसीएल के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जो ट्रेड से और नॉन टेक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे PYQ के आधार पर। ITI का जो एनसीएल में पहले एग्जाम हुआ है उसका जो PYQ कैसा रहा है उसके आधार पर आपको क्वेश्चन दे देंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाइएगा, मॉक टेस्ट दे पाइएगा। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे कंटेंट अभी भी दिए गए हैं, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कैप्चा इंटर करना है दोस्तों। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको ध्यान रखना है सही से हो। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है कि सभी चीज़ें आपकी सही है। आपने जो पोस्ट सेलेक्ट किया है, आपने नाम इंटर किया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब सही इंटर किया तो वेरीफाई पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नेम यहाँ पर। अब उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एंटर करना है कि यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन पे यस कर लेना है। कैटेगरी में आपका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है आगे बढ़िएगा तो एग्ज़ाम सिटी के लिए 6 प्रेफरेंस आपको दिए जा रहे हैं। आप अपने नज़दीकी सिटी को या जहाँ भी आपको सेंटर चाहिए हो एग्ज़ाम के लिए उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास से और भी कई सारे चीज़ें पूछेंगी, डिपार्टमेंटल है, PWD है, या जो भी हैं, यस करिएगा, नहीं तो नहीं, नो कर दीजिएगा। डिपार्टमेंटल में डिपार्टमेंट के क्लाइंट होंगे, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय में यस कर दीजिएगा, तो रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, और नो करके सभी में नो कर दीजिएगा, और आगे सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, नहीं तो फिर आगे बढ़िएगा तो आपको एड्रेस इंटर करना है। कम्युनिकेशन डिटेल में अपना एड्रेस इंटर करिएगा, एड्रेस 1 2, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अभी वर्तमान पता जो है वो यहाँ पर इंटर करिएगा, और वही परमानेंट है तो सेम यस कर दीजिएगा। अगर आप अभी कहीं और रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो नो पर क्लिक करके ये दूसरा पता इंटर करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, सबमिट करके जब आगे बढ़िए तो आपको चले जाना है क्वालिफिकेशन डिटेल पे। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको जो रेगुलर क्लास आप किए हुए हैं मैट्रिक में उसका डिटेल इंटर करना है, जैसे कि किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हुआ है, पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर इंटर करना है, डेट यहाँ पर इंटर नहीं करना है, तो मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। किस इंस्टीट्यूट से आपने मैट्रिक किया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंटर कर देना होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको परसेंटेज और ग्रेड पूछा जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेना। अपने आपको मैट्रिक में देखना है CBSE बोर्ड से होंगे तो CGP आता है, हाई स्कूल जब बिहार बोर्ड UP बोर्ड से हो गए तो परसेंटेज पूछता है, तो परसेंटेज इंटर कर देना है। और जब यहाँ परसेंटेज डाले तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आपको इंटर करना है, और यहाँ पर कितना आपका एग्ज़ाम आया था, जैसे 500 का एग्ज़ाम हुआ था तो 500 आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको उस पर 400 नंबर आया तो 400 यहाँ पर इंटर करके आगे बढ़िएगा। और जब आगे बढ़िएगा तो आपको ये देखना है कि ITI का डिटेल, और ITI में आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, ITI का नाम इंटर कर देना है।
यहाँ पर आपको जो है पासिंग डेट नहीं पूछता है, पासिंग मंथ और ईयर पूछता है। तो आप अपने देख लीजिएगा आपका जो है पासिंग मंथ कौन सा है और डेट क्या है, मतलब ईयर क्या है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीजीपीए नहीं होता है। कितना नंबर आपके आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर, जैसे किसी का 1100 होगा, किसी का 1200 होता है, किसी का 2400 भी होता है पहले जो होता था। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके टाइप कर देना और उसमें कितना नंबर है, जैसे 1100 में आपके किसी का 700 है तो यहाँ पर 700 एंटर करके आगे बढ़िए। और यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा अप्रेंटिसशिप है 1 सालों का, तो यस कर देना है, क्योंकि 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांग रहा है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट करना है। डॉक्यूमेंट में आपको देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, फिर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके जो फोटोज़ हैं वो फोटो आपका साइज होना चाहिए मैक्सिमम 200 केबी का, मिनिमम 100 केबी का। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में इंटर करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। नहीं अपलोड होगा तो उसका रीनेम कर दिया, फाइल का जो फोटो का नाम होता है उसको चेंज करके अपलोड करके और क्लोज करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देने लगेगा तब क्लोज करिएगा। और इसी तरह से आपको पीडीएफ में या जो जेपीजी में डॉक्यूमेंट भी सारा अपलोड कर देना है, सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करिए तो पीडीएफ या जेपीईजी किसी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। 1 MB तक मैक्सिमम होना चाहिए, 1 MB से कमी का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आगे आपको 1080 रुपया, 1180 रुपया पेमेंट भी अपलोड करना होगा, जैसे कि हमने पिछले नोटिफिकेशन में आपको बताया था। लेकिन SC ST एक्स सर्विसमैन ये जब कैंडिडेट्स हैं उनका पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप OBC हैं, जनरल हैं, तो आपको 100 रुपये का पेमेंट, 1100 रुपये का, 1180 का पेमेंट देना होगा। ऑनलाइन सिर्फ पेमेंट होगा। पेमेंट के बाद यहाँ पर चूज करना है आपको, पेमेंट अभी नहीं हुआ, बस वहाँ पे चूज करना है ऑनलाइन। फिर इसको जो है आप इस सबको एग्री करके यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करके सबमिट करिएगा। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है सारा फॉर्म सही है। सही हुआ तो फाइनल सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करें तो आपको पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आएंगे। QR कोड, UPI से आप पेमेंट कर दीजिएगा। UPI से आपका कोई चार्जेस नहीं है, इधर चार्जेस भी आपको लगेंगे। UPI पर सेलेक्ट करके आप जो है UPI पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको फाइनली जो है प्रिंट आउट ऑप्शन आएगा। प्रिंट आउट करके आपको PDF रख लेना है और साथ ही साथ प्रिंट आउट करके भी हार्ड कॉपी भी रख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर बाद में जब आप DB के लिए जाते हैं तो आपके पास होगा नहीं। तो यही बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आगे जो है NCL के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, PDFs आपको देते रहेंगे, ठीक है, जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनिल सर IT सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।